शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। सर्वशक्तिमान बाबा हमें अपने जैसा सर्व शक्तियों से संपन्न बनाने चाहते हैं। इसलिए शक्तियाँ भरने की अलग अलग युक्तियाँ, विधियाँ बताते रहते हैं। आज जो बाबा ने समझाया, शक्ति स्वरूप बनने के लिए आसक्ति को अनासक्ति में बदलो। बाबा ने कहा, जब तक देह में, संबंधों में, पदार्थों में किसी भी प्रकार की आसक्ति है तो माया आ सकती है। आसक्ति शब्द का अर्थ है आ प्लस शक्ति, माया आ सकती है। तो अगर अपनी देह में, चाहे संबंधों में, चाहे पदार्थों में आसक्ति माया को इनविटेशन देती है, इसलिए आसक्ति अगर है तो विघ्नों का सामना नहीं कर सकेंगे। इतनी आसक्ति कमजोर कर देती है, जो विघ्न बड़ा लगने लगता, खुद छोटे हो जाते हैं। इसलिए इस सब्जेक्ट पर बाबा ने कहा, बहुत सीरियसली काम करो। किस सब्जेक्ट पर? आसक्ति पर। आसक्ति मीन्स अटैचमेंट, लगाओ। कोई भी चीज़ों, पदार्थों, व्यक्तियों के साथ मन डिपेंडेंट हो जाए, उनके बिना चल न सके, तो समझो माया को इनविटेशन है। क्योंकि आसक्ति तो है ही विकारों का रूप न। चाहे लोभ हो उसको भी आसक्ति कहेंगे, मोह है उसको भी आसक्ति कहेंगे, मैंपन, मेरापन है उसको भी आसक्ति कहेंगे। ये तीनों विकार तो आसक्ति ही हैं। लेकिन अगर ये तीन पूरे ना हो तो चौथा क्रोध आ जाता, वो भी आसक्तियों के कारण आता। कामनाएं पूरी ना हो तो काम विकार भी एक प्रकार की आसक्ति ही है। तो सारे विकार आ जाते हैं आसक्ति में। बहुत रॉयल लैंग्वेज कई बार हम यूज करते हैं कि अच्छा लगता है, ये मुझे पसंद है, ये मुझे नहीं पसंद है। मॉडर्न लैंग्वेज में चॉइसेस बोल देते हैं, ये मेरी चॉइस है, ये मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं। सब आसक्तियाँ, सब माया के दरवाजे हैं आने के। इसलिए बाबा ने कहा, जब भी कोई भी प्रकार के विघ्न आए, परिस्थितियां आए, तो क्या करो? विघ्न परिस्थितियां यही आसक्तियों वाली ही आती हैं। जहाँ आसक्तियां टूटती है, वहाँ दुख का अनुभव करते हैं। उसी कोई विघ्न या परिस्थितियां कहते हैं। तो बाबा ने आज बहुत सुंदर एक नुक्ता बताया कि विघ्न आने पर चिल्लाने के बजाय शक्ति रूप धारण कर लो।
क्या करो, दोनों ऑप्शन है ना, रिस्पॉन्ड ही करना हमने किसी बात को। आया अपोजिशन फोर्स, चिल्लाने में भी जोर लगता है, आसान तो नहीं होता है चिल्लाना भी, दुखी होने में भी जोर लगता है। तो चिल्लाने के बजाय बाबा ने कहा शक्ति रूप धारण करो। तो आज सारा दिन हम क्या याद रखेंगे? मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मैंने आसक्ति को अनासक्ति में बदलना है, बदलने वाली हूँ, बदलना नहीं है सिर्फ। आसक्ति को अनासक्ति में बदलने वाली आत्मा हूँ। आए किसी भी प्रकार की अटैचमेंट, लेकिन मेरे पास आते ही वो डिटैचमेंट हो जाएगी। और कोई भी परिस्थिति मेरी शक्तियों से बड़ी नहीं है। हम उसमें चिल्लाते नहीं हैं, लेकिन शक्ति रूप हो जाते हैं। तो मैं हूँ कौन? शक्ति रूप आत्मा। आज का याद की यात्रा का पॉइंट लेते हैं, आत्मिक स्मृति का पॉइंट। आज चेंज होता है। आत्मा की 4 स्टेजेस बाबा के महावाक्य हैं। जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम बड़ी आयु वाले थे और बहुत थोड़े थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था। तुम्हारी आयु इस पुरुषार्थ से बढ़ती है, जितना याद करेंगे उतना आयु बढ़ेगी। तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी जब तुम सतो प्रधान थे, फिर जितना जितना तुम नीचे उतरते आए हो आयु कम होती गई है। रजो में उतरे आयु कम, फिर तमो में आए तो और ही कम। जैसे नार होता है ना, रहट, उसमें कंगने कुएं से भरते रहते हैं, उतरते उतरते खाली होते जाते हैं, फिर नए सिर से भरते हैं। तुम्हारा भी ऐसा होता है। ज्ञान खजाने से तुम भरते हो, फिर पूरे खाली हो जाते हो। अभी तुम भी भर रहे हो, भरते भरते पूरे ही भर जाएंगे। फिर ये है बेहद का रहट। पहले पहले हम आते हैं, फिर ज्ञान खत्म हो जाता है, इनकी बैटरी से भी भेंट की जाती है। अभी हम सतो प्रधान बनकर फिर 84 जन्म लेते हैं। आधा समय के बाद रावण राज्य शुरू होता है। रावण राज्य में सभी को कहेंगे नरकवासी, पीछे जो आएंगे नरक में ही आएंगे। तो आत्मा की 4 स्टेजेस हैं, सतो प्रधान, सतो रजो प्रधान, तमो प्रधान। अब उसके ऊपर ये वाले पॉइंट्स आएंगे सारे। बाकी